ब्लू जोन के साथ शिबा गिल। और आजकल आप बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि फ्लड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अभी इन्हीं 2-3 दिन के अंदर इसका जो 5th स्पेल है वो एक्सपेक्टेड है, जिसमें 5th स्पेल के अंदर हमने पिछले 4 स्पेल में देख लिया कि कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई। और इवन पिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल तक पंजाब के आधे एरियाज़ में जो है वो फ्लड की इतनी ज़्यादा तबाहियाँ और इतने ज़्यादा नुकसानात जो है वो हमने देखे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज के इतने स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आ रहा है कि हम लोग देख रहे हैं, हम पाकिस्तान के फ्लड्स की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तान में ग्लोफ पे आज खास तौर पर बात करेंगे कि ग्लोफ्स बेसिकली क्या है। बट उसके साथ साथ अगर हम नज़र दौड़ाएं तो क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया को बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट किया हुआ है। आप अमेरिका देखें या इंडिया देखें या पाकिस्तान देखें, आप किसी भी मुल्क को उठा के देख लें, हर दूसरे मुल्क में इवन न्यूयॉर्क तक इतने स्ट्रॉन्ग और इतने मैसिव किस्म के फ्लड्स आए हुए हैं। ये सब क्लाइमेट चेंज है। अगर इतने सक्सेसफुल कंट्रीज जो हैं उनको फ्लड मैनेजमेंट में टाइम लग रहा है या फिर उनके भी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में क्लाइमेट चेंज के इतने स्वेयर किस्म के डिजास्टर को एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है, हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, राइट। सो डेवलपिंग कंट्री होते हुए ना हमारे पास रिसोर्सेज हैं। अगर हमारे पास नेचर ने कुछ दिया या फिर हमारे पास थोड़ा सा लोगों ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर या अपना जो ह्यूमंस सेटलमेंट्स बनाए हैं, अगर हम उनको भी प्रिजर्व नहीं कर पाते, उनके अपने लोगों को भी नहीं प्रिजर्व कर पाते, सो हमें इस चीज़ पे बहुत गौर करने की ज़रूरत है। खबरों में आप खास तौर पे सुन रहे होंगे ग्लोफ। ग्लोफ इज़ अ टर्म जो कि बहुत से लोगों को नहीं समझ आता और हमारे लिए भी शायद एक नई चीज़ है। और क्लाउड बर्स्ट का थोड़ा सा शायद लोगों को आइडिया हो गया। ये सब क्लाइमेट चेंज की निशानियां हैं और ये सारी जो हमारे सामने इसके सबूत मौजूद हैं। अब आज हम पर्टिकुलरली टारगेट करेंगे नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान को, बिकॉज नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर ग्लोफ्स आते हैं। ग्लोफ्स बेसिकली होते हैं ग्लाइशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। अब ग्लाइशियल जो फ्लड्स आते हैं, आउटबर्स्ट होते हैं लेक्स के, वो होते क्या है? बेसिकली ग्लोफ जो है उसकी फॉर्मेशन इस तरह से होती है कि जो हमारे ग्लेशियर्स और ऊंचे पहाड़ हैं हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर, जहाँ पे हम बड़ी खुशी से बड़े खूबसूरत पहाड़ों को देखने के लिए जाते हैं और पाकिस्तान के खूबसूरत इलाकों को और उनकी खूबसूरती को एंजॉय करते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा अलमिया जो कि उनके लोग जो हैं, ख़ासतौर पर एड्रेस करूँगी हमारे सारे वो दोस्त अहबाब जो कि चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान और हिमालयन एरियाज़ के साथ साथ में रहते हैं, जिसमें स्कर्दू भी शामिल है। सो जितना भी ये सारा बेल्ट है ये बेसिकली मोस्ट वल्नरेबल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान में आता है। एंड नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि ये दुनिया के मोस्ट वल्नरेबल और मोस्ट डेंजर जोन्स में आता है। क्लाइमेट इफेक्टेड जो एरियाज़ हैं उनके अंदर वो इस वजह से है। और जो ग्लोफ्स का हम बहुत ज़्यादा आजकल खबरों में भी सुन रहे होते हैं कि फ्लड्स आ गए, ग्लोफ आ गए, तो एक दो दोस्तों ने जब डिस्कस किया तो उन्होंने पूछा कि व्हाट एग्जैक्टली ग्लोफ इट इज़, बिकॉज ये हमारे लिए नई टर्म इसलिए है कि जितने रैपिड चेंजेस देख रहे हैं और जितनी ज़्यादा तबाहियाँ और डिस्ट्रक्शंस हम देख रहे हैं, उसमें बेसिकली हो ये रहा है कि इन पहाड़ों की चोटियों के ऊपर और ग्लेशियर्स जो कि थोड़ा सा रिमोट होते हैं रेजिडेंशियल एरिया के, क्योंकि उनकी जो ऊंचाई होती है वो 3000, 4000 से 10,000 फीट तक होती है। तो इतनी ऊंची जगहों पे जहाँ पे पहाड़ों के अंदर, ग्लेशियर्स के अंदर, माउंटेन एरियाज़ के अंदर, पूरे कराकोरम रेंज के अंदर वहाँ पे बड़ी बड़ी जो जगह होती हैं, खाली होती हैं, पहाड़ों में जो डिप्स आते हैं उसके अंदर बेसिकली लेक्स जो होती हैं, जब पानी इकट्ठा होता है डिफरेंट एवलांचेस आते हैं, डिफरेंट किस्म के ग्लाइकल मेल्ट्स आते हैं। सो वो उस सारे ग्लाइकल मेल्ट में और एवलांचेस में होता ये है कि ग्लेशियर्स के ऊपर, माउंटेन्स के ऊपर जहाँ पे थोड़ा स्पेस या प्लेटफॉर्म मिल रहा होता है वहाँ पे वो पानी इकट्ठे हो जाता है। और क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर मौसम जो है थ्रू आउट द ईयर 7 to 8 मंथ्स जो है वो बेसिकली चल ये रहा होता है कि हमारा हाई टेम्परेचर पे जा रहा होता है। सो वो 8-10 महीने के अंदर क्योंकि जो एवलांचेस और जितने भी ग्लेशियर से बर्फ पिघली होती है वो एक फॉर्मेशन हो जाती है लेक्स की, वो एक लेक्स की सूरत में पानी वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है जहाँ पे भी उनको फ्लैट स्पेस मिल रही होती है पहाड़ों और ग्लेशियर्स के दरमियान के रास्तों में। और एट टाइम्स वो फॉर्मेशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और इतना ज़्यादा उनको प्लेटफॉर्म मिल गया होता है कि वो लेक्स बहुत बड़ी लेक्स की सूरत में फॉर्मेशन की हो चुकी होती है।
फिर होता ये डिजास्टर कि जब हमारा टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और हमारा खासतौर पर मानसून सीजन शुरू होता है, तो फिर बेसिकली होता ये है कि गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है और ग्लाइकल मेल्ट जो है उसमें तेजी आ जाती है। ग्लेशियर्स की बर्फ जो है वो बड़ी तेजी से पिघलना शुरू हो जाती है, तो नीचे जो लेक फॉर्मेशन होती है वो डिस्टर्ब होती है। वो इस तरह से कि बड़े एवलांचेस या बर्फ के बड़े तौदे जो होते हैं वो जब स्लाइड डाउन करके उन जो पहले से नेचुरली फॉर्म्ड लेक्स होती हैं जो कि ग्लेशियर्स और माउंटेन्स पर डिफरेंट जगहों पे छोटे और बड़े डिफरेंट साइजेस में बनी होती हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेस और अकॉर्डिंग टू द मेल्ट डाउन। तो होता ये है कि एकदम से जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई ज़्यादा है तो उस हाई टेम्परेचर में होता ये है कि सारे के सारी वो एवलांचेस आपके लेक्स में गिरते हैं और फिर लेक जो है वो ऑलरेडी मेल्टेड होती है हाई टेम्परेचर्स की वजह से। सो देन इट आउटबर्स्ट। सो होता ये है कि उसका ओवरफ्लो इस तरह से आता है कि वो पहाड़ों से बड़ी शिद्दत के साथ नीचे को उसका फ्लो आता है, जिसकी सूरत हमने पिछले गिलगित बल्तिस्तान के बहुत से इलाकों में, दयामीर में हमने देखा, अस्तोर में हमने देखा, जहाँ पे बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। इवन चिलास के सराउंडिंग एरियाज में, बाबूसर टॉप पे आपने देखा, कागान नारान में तो नॉर्मली आ ही जाता है, बट हम थोड़ा सा टुवर्ड्स नॉर्थ देखें तो इतने ज़्यादा और इतने रिमोट एरियाज हैं और इतने ज़्यादा फ्लड्स आए हैं। वो बेसिकली होता ये है कि वो लेक ब्रस्ट कर जाती है और वो बिल्कुल स्लाइड डाउन कर जाती है, बिकॉज वो पहाड़ी इलाकों पे उसकी फॉर्मेशन हुई होती है, पहाड़ों के ऊपर और ग्लेशियर्स के ऊपर होती है। तो फिर वो जब सारा पानी का बहाव एकदम एवलांचेस और ओवरफ्लो की वजह से नीचे बहता है तो वो सैलाब का बाइस बनता है। उसमें दयामीर में बहुत खौफनाक किस्म के ग्लॉफ जो है वो हम लोगों ने देखे प्रीवियस वीक के अंदर, और अनफॉर्चुनेटली वी डू प्रे कि अभी 3 to 4 स्पेल्स जो हैं वो और एक्सपेक्टेड हैं, जो कि एक तो अभी करंटली चल रहा है और इसके बाद भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 8 to 9 जो हैं इस दफ़ा फ्लड के और मॉनसून के सुपर स्पेल्स जो हैं वो चलेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो मेयर्स हैं दूसरे ममालिक वो उसको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, और जो दूसरे ममालिक जिनके ग्लेशियर एरियाज जो हैं वो ज़्यादा है वो उसको कैसे मैनेज करते हैं। हम क्योंकि एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी रहे हमेशा से, तो हमारे वहाँ के लोग एक तो थोड़े रिमोट हैं एरियाज में हैं, दूसरा ये है कि वहाँ पे नेटवर्क और कम्युनिकेशन के मींस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आप हुंजा और इन एरियाज को थोड़ा सा अलग करके देखें, आलियाबाद वगैरह के जो इलाके हैं टुवर्ड्स सोसत, इस तरह के ये बेल्ट को जो डेवलप्ड बेल्ट है सिल्क रोड जो है उसके एरियाज से हट के जब आप रिमोट एरियाज में देखते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि बेसिकली इतना एक्सटेंसिव किस्म का लॉस हुआ है जानी और माली बहुत ज़्यादा। बट हम लोग क्योंकि लेस कम्युनिकेशन की वजह से बहुत कम जान पाते हैं, उसके लिए बेसिकली होता यह है कि उसमें फास्ट मूविंग वाटर आता है विच फॉर्म्स अप एज फ्लड्स, और उसमें बहुत ज़्यादा वाटर सेडिमेंट्स और डर्बी जो है वो अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से और बहुत ज़्यादा पत्थर हम लोगों ने पिछले पूरे वीक के अंदर हमने देखा कि जितने बहुत से एरियाज़ के अंदर जितने रैपिड किस्म के फ्लड्स आए और ग्लॉफ्स आए उसमें बेसिकली बहुत बिकॉज पथरीला इलाका होता है, पहाड़ी इलाका है और माउंटेन्स पे छोटे बड़े बहुत से पत्थर मौजूद होते हैं, तो वो जब पानी ओवरफ्लो कर जाता है तो ओवरफ्लो करके वो बहुत से पत्थर, बहुत सी मट्टी, बहुत सा डर्बे जो होता है उसको अपने साथ बहा लाता है। और होता ये कि नीचे जब आप नॉर्थ में ट्रैवल करते हैं तो आप देखते हैं कि पहाड़ों के ऊपर स्टेप वाइज घर जो होते हैं वो तामीर किए होते हैं लोगों ने, और फिर जहाँ पे थोड़े से उनको प्लेटफॉर्म प्लेस मिलती है, जहाँ पे उनको इवन प्लेस मिल रही होती है, वहाँ पे भी कलेक्टिव आपको कहीं पे 100 घर मिल जाएंगे, कहीं पे 50 घर मिल जाएंगे। सो होता क्या है बेसिकली जब वाटर ओवरफ्लो कर देता है और हमारे पास क्योंकि अर्ली वार्निंग सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है और हमारे पास ऑल्टरनेटिव भी मौजूद नहीं है, अगर हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम मिल भी जाएं तो हमारे पास लोगों को इवैक्यूएट करके किसी सेफर जोन पे और सेफर प्लेस पहुंचाने के लिए भी कोई भी जगह मौजूद नहीं है। तो फिर बेसिकली होता ये है, उसका लॉस ये होता है कि बहुत से अभी भी बहुत ज़्यादा जानी मानी नुकसान हुआ, और जो बहुत ज़्यादा इन रैकेट बात नहीं आई वो ये है कि एक्सटेंसिव किस्म का प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है उन एरियाज के अंदर ग्लॉफ्स की वजह से, लेस इंफॉर्मेशन की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ हुआ है। अगेन
लेस इंफॉर्मेशन की वजह से, अर्ली वार्निंग सिस्टम ना होने की वजह से या कम होने की वजह से रिमोट एरियाज तक उसका अर्ली वार्निंग नहीं पहुंचा। फिर हिमालयाज बिकॉज पर्टिकुलरली वो वल्नरेबल एरियाज हैं ड्यू टू इट्स इसके जो जियोग्राफिकल स्पेस है उसकी वजह से उसका बड़ा एक रेड जोन कहलाया जाता है। ग्लोव्स के हवाले से, सैलाब के हवाले से और जितना भी ग्लाइकल मेल्ट आ रहा है उस ग्लाइशियल मेल्ट की वजह से ये बहुत ज़्यादा इट्स बेसिकली अ थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ। और जितने भी ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं उनको भी, बिकॉज वो जितने ह्यूमन सेटलमेंट्स इसमें डिस्ट्रॉय हो चुके हैं वो शायद अभी कैलकुलेट करना आसान नहीं है बिकॉज इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। और एक स्पेल जो है 5th अभी स्टार्ट हुआ एंड देन मोर थ्रू 3 spell of monsoon and glacial melts and floods are expected, which is like we do hope for the best। but इसमें तो बेसिकली जिस चीज़ पे हम लोगों को फोकस करने की ज़रूरत है, की फोकस इस चीज़ पे चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव किस्म की स्टडी करने की ज़रूरत है उन एरियाज़ में, उन लोगों के लिए पर्टिकुलरली जो उधर के लोकल्स हैं उनके लिए कि ग्लाइकल स्टडी उनको की जाए, ग्लाइकल स्टेबिलिटी की जो इंफॉर्मेशन है वो उनको मुहैया की जाए। उसके साथ साथ लेक फॉर्मेशन कैसे होती है, किस तरह से उसके आउटबर्स्ट होते हैं और कौन से मेजर्स हैं जो वो अडॉप्ट करके तो इसमें अपने इवैक्यूएशन की जो चीज़ें हैं वो पहले पॉसिबल कर सकें एंड वेल बिफोर टाइम। शायद गवर्नमेंट को भी इस चीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है कि जो एरियाज इस वक्त मॉनसून के टाइम पे या फिर हाई टेम्परेचर्स के दौरान में जो ग्लाइकल मेल्ट का बाइस बनते हैं, बेसिकली लोगों के लिए ऑल्टरनेटिव शेल्टर्स जो हैं वो मुहैया की जाएं और ऑल्टरनेटिव शेल्टर होम्स जो है वो बनाए जाएं या कम्युनिटी शेल्टर बनाई जाए जिसमें बहुत से ज़्यादा लोगों को आप एकदम से इवैक्यूएट कर सकें व्हेन वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे ग्लोव्स का, क्लाउड बर्स्ट का या फिर उसके साथ साथ फ्लड्स का कोई भी खतरा मौजूद है जो कि बहुत एक पोटेंशियल थ्रेट भी है और हमारा एक पोटेंशियल फेलियर भी है। ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है और जो हमारी ग्लोव की रिपोर्ट्स आती हैं वो ऑलरेडी 6 मंथ्स और ईयरली बेसिस पे इसकी रिपोर्ट्स ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुके हैं जिसमें बता चुके हैं बेसिकली कि हमारे पास इसके पोटेंशियल रिस्क मौजूद है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मैनेजमेंट और इफेक्टिव मॉनिटरिंग की ज़रूरत है बिकॉज हमें अपनी मॉनिटरिंग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हमें बेसिकली अपनी मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और उसके साथ साथ जी हमें उसकी असेसमेंट करनी पड़ेगी कि डैम स्टेबिलिटी क्या है। बिकॉज हम लोगों ने देखा कि पिछले 10 साल के अंदर हम लोगों ने पिछले 10 ईयर्स में देखा कि गिलगित बल्तिस्तान और उसके साथ साथ सबात, सिंध और इसके बहुत से एरियाज के अंदर मिनी डैम्स बन रहे हैं। हो क्या रहा है कि जब आपके ग्लोव्स आते हैं या आपका ओवरफ्लड हो रही है तो आपके वो मिनी डैम्स भी उसी सैलाब की नज़र होते जा रहे हैं। सो हम लोगों को अपने जो डैम स्टेबिलिटी असेसमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ हम लोगों को अपना असेसमेंट और वहाँ पे जो लोकल एरियाज हैं, बिकॉज हम सब पाकिस्तानी हैं, वी आर रियली कंसर्न फॉर ईच अदर एंड हम एज अ विजिटर जाते हैं, वी लव आवर कंट्री, बट उनके लोकल और उनके जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है और उनको एजुकेट करना ज़रूरी है कि लेक फॉर्मेशन कैसे होती है, ग्लाइकल स्टेबिलिटी जो है वो किस तरह से होगी और उसमें वो खुद को जो है वो सेफ्टी मेजर्स कौन से अडॉप्ट कर सकते हैं। इस चीज़ की बहुत मैसिव लेवल पे अवेयरनेस, ट्रेनिंग और उसके साथ साथ प्रॉब्ली हमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट लेवल पे ज़रूरत है कि कम्युनिटी शेल्टर मुहैया की जाए ताकि बहुत सा जानी नुकसान जो हो रहा है और उसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है उससे बचा जा सके और अपने लोगों को उनके जानी नुकसान से बचाया जा सके। बिकॉज अगर हमारे पास इस चीज़ की रिपोर्ट्स मौजूद हैं तो उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स भी मौजूद होंगे। सो अगर वो मौजूद हैं तो हमारे अब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है बिकॉज आई गेस वी आर नॉट इन अ वेरी गुड कंडीशन कि हम बहुत ज़्यादा लोगों की जानों का बहुत ज़्यादा रिस्क लें और अपने प्रॉपर्टी डैमेज को और जो हम अपने नए डैम्स और बिजली पैदा करने के लिए चीज़ें और वाटर मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं उसको संभालने से पहले मेरे ख्याल से इट शुड बी रिव्यूड एज के आप फर्स्ट अपने जो ग्लाइकल मैनेजमेंट है उसको देखें कि आपका ग्लेशियल मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली किस तरह से चल रहा है और आपको वहाँ की जो लेक फॉर्मेशन है उसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो लेक फॉर्मेशन हो रही है वो कितने मैसिव लेवल पे हो रही है और जब वो आउटबर्स्ट होता है तो वो कितना स्ट्रांग हो सकता है। इसमें हम लोगों को और ख़ासतौर पे गवर्नमेंट को स्ट्रैटेजीज और बड़ी स्ट्रांग स्ट्रैटेजीज
अडॉप्ट करके अपने लोगों को बचाने की भी ज़रूरत है, और वहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर्स और कम्युनिटी सेफ्टी अवेयरनेस जो है वो बहुत लाना ज़रूरी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। नॉर्थ हो या ईस्ट हो या वेस्ट हो, पाकिस्तान का हर हिस्सा हमें प्यारा है और पाकिस्तान के सारे लोग हमें बहुत प्यारे हैं। सो इसलिए अपना ख्याल रखिए, फ्लड से बचिए। आउटब्रस्ट जितने भी हैं वो चाहे ग्लाफ की सूरत में हो, क्लाउड ब्रस्ट की सूरत में हो या फ्लड्स की सूरत में हो, ये एट द डे एंड हमारे जानी और माली नुकसान के लिए होते हैं। सो लेट्स बी टुगेदर एज पाकिस्तानी एंड डू बेटर फॉर पाकिस्तानी। अपना ख्याल रखिए।